फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है 17वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम जो 13 दिसंबर को होना है, उसके लिए जो है समान अध्ययन के प्रश्नों को देखने वाले हैं। यानी हम लोग जो है क्रॉनिकल पब्लिकेशन की बुक से जो है समान अध्ययन देखेंगे। और यह समान अध्ययन का जो प्रैक्टिस सेट होगा आपका 9 है। आपका क्या है? 9। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो है 8 तक देख चुके हैं। तो चलिए आज क्रॉनिकल पब्लिकेशन की जो बुक है उससे आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को देखते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से। इसमें जो है काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले वाला है जो बना है उसका जो है प्लेलिस्ट भी बना है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि जो है ब्रह्म समाज के बारे में जो निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही है, कौन से कथन आपके सही है। तो देखा जाए आपका, तो इसने जो है मूर्ति पूजा का विरोध किया, यह कथन सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए जो है इसने पुरोहित वर को जो अस्वीकारा, यह कथन आपका सही है। तो पहला और दूसरा कथन सही है। इसने इस सिद्धांत पर प्रचार किया कि वेद जो है त्रुटिहीन है, यह कथन आपका सही नहीं है। उसने वेद का विरोध नहीं किया। तो इसमें देखा जाए तो पहला और दूसरा दोनों कथन आपके सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में जो है भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहे जाने वाले, आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाने वाले राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है। आगे है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के जो है संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी या किसकी जो अनुशंसा की गई थी, किसकी की गई थी। कूट के आधार पर उत्तर का चयन करना है। तो देखा जाए तो भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता इसकी नहीं की गई थी। अल्पसंख्यकों होती जो आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, इसकी की गई थी आपकी। संविधान में भारतीयों के लिए जो मौलिक अधिकारों का प्रावधान, ये यानी दूसरा और तीसरा जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के जो है संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में जो है अनुशंसा की गई थी। तो ऑप्शन 2 जो है इसके सही उत्तर है। ठीक है। और इस समिति ने जो है रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी आपके 28 से 30 अगस्त 1928 को। ठीक है, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है आपका। ठीक है, चलिए आगे देख लेंगे हम लोग कि वर्ष 1931 में जो है 1931 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जो है जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, इसमें जो है मूल अधिकारों तथा जो है आर्थिक कार्यक्रम पर जो है संकल्प जो है प्रारूपित किया था। यह किया गया था किसके द्वारा? तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था आपके कराची अधिवेशन 1931 में। ठीक है। आगे क्रिप्स प्रस्ताव में जो है प्रावधान में सम्मिलित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही हैं। क्रिप्स प्रस्ताव में प्रावधान में जो है सम्मिलित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से आपके कथन सही हैं। सही कथन का चयन करना है। तो भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए यह सही नहीं है आपका। संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए यह दूसरा कथन आपका सही है आपका। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव में प्रावधान में सम्मिलित में से आपका। ठीक है, क्रिप्स मिशन जो है आपके 23 मार्च 1946 ईस्वी को जो है आपके दिल्ली पहुंचकर विभिन्न नेताओं से जो है संपर्क के पश्चात आपके 30 मार्च 1942 को जो है क्रिप्स ने अपनी योजना प्रस्तुत की। ठीक है, जिसमें आपका भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए नहीं था आपका। ठीक है, आगे है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो है विनोबा भावे को पहले सत्याग्रही के रूप में चुना गया था। दूसरा कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी ने जो है आपके 1940 में शुरू किया था और प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को, और दूसरा किसको चुना गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को चुना गया था। ठीक है, गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता के संग्रह की जो है रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके रचयिता आपके सरोजिनी नायडू है। कौन है? सरोजिनी नायडू। भारत का बुलबुल इनको कहा जाता है आपका। ठीक है, आगे की सुरमा घाटी जो है भारत के किस राज्य में अवस्थित है? सुरमा घाटी आपके अवस्थित है मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर में। ठीक है, सुरमा घाटी असम राज्य में स्थित है। पेट्रोलियम क्षेत्र में जो है असम के अन्य पेट्रोलियम क्षेत्र में डिगबोई, यानी देखा जाए तो ये आपके पेट्रोलियम के लिए विशेष प्रसिद्ध है। आगे कि भारत के जो है निम्नलिखित राज्यों को जो है उनके क्षेत्रीय आकार के जो है अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही में सबसे पहले 12 राज्य देखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका? तो क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान हो जाएगा, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन बी के अनुसार इसका व्यवस्थित कर सकते हैं। और
आगे है कि नीचे दो वक्तव्य जो है दिए गए हैं। पहला है कथन ए और कारण आर है, ठीक है। हिमालय में जो भूस्खलन की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई, भूस्खलन की प्रवृत्ति में जो वृद्धि हुई। पहला है आपका कि कथन ये कहता है कि हिमालय में जो है भूस्खलन की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई। यह कथन आपका क्या है, सही है आपका, ठीक है। हाल के वर्षों में जो हिमालय में बड़े पैमाने पर जो खनन कार्य हुआ है, यह कथन आपका सही नहीं है, ये सही है परंतु आर आपका गलत है, ठीक है। निम्न घटनाओं को जो है कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में जो है सही उत्तर चुनिए। कालानुक्रम देखना है और कूट के आधार पर इसका उत्तर का चयन करना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु कब हुई थी, आपके 1915 में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आपके, तो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब हुई थी, दांडी यात्रा यानी 12 मार्च 1930 को, ठीक है। उसके बाद जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को, और साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन डी के अनुसार इसका कालानुक्रम कर सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं को जो है कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से जो है सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसको देखा जाए तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, तो पहले क्या हो जाएगा आपका, तो आपका देखा जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 6 अप्रैल 1930, उसके बाद आपका गांधी इरविन समझौता 1931 यानी 5 मार्च 1931, उसके बाद में आपके पूना पैक्ट 1932 यानी 24 सितंबर 1932, क्रिप्स मिशन 1942। ऑप्शन सी के अनुसार इसका जो है कालानुक्रम कर सकते हैं। आगे एक निम्न घटनाओं को जो है कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट से जो है सही उत्तर चयन कीजिए। तो सबसे पहले इसमें देखा जाए तो क्या हो जाएगा आपका, तो महाराजा हरि सिंह ने जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, ठीक है, यानी हस्ताक्षर कब किए थे, 1947 में। उसके बाद जो हो जाएगा आपका क्या होगा, तो यानी भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, 47 में यह हो गया, 1950 यह हो गया। उसमें जम्मू कश्मीर की जो है प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने जो है भारत में विलय को अनुमोदित किया। यह जो है कब किया, तो 1957 में यानी 11 नवंबर 1957 को। और जम्मू तथा कश्मीर राज्य के नया संविधान लागू हुआ आपके 1957 में 26 नवंबर को। तो इस तरह से ऑप्शन सी के अनुसार इसका कालानुक्रम कर सकते हैं। आगे है कि नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को जो है ए तथा दूसरे को कारण ए कहा गया है। इसमें देखना है कौन सही है कौन सा गलत है आपका। तो ये कहता है कि 1946 में मुस्लिम लीग में जो है कैबिनेट मिशन प्लान के लिए जो है दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। यह कथन आपका सही है। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जो मुस्लिम लीग शामिल हुई थी, ये भी कथन सही है। दोनों सही है लेकिन आर जो है एक ही व्याख्या आपका नहीं करता है। आपका जो 13 का देखा जाए तो 13 का बी होगा, ठीक है। चलिए आगे है कि कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने जो है अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। यह कथन आपका सही है, ठीक है। इसके तहत जो है प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो है विधान मंडलों में कुछ सीटें आरक्षित की गई, जिसके लिए जो है सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था। तो इसमें देखा जाए तो ये भी कथन आपका सही है, दोनों कथन सही है, ए और आर दोनों सही है, और ए आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है आपका, ठीक है। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन आपके सही है, कौन से कथन आपके सही है, विचार करना है और देखना है कौन से कथन आपके सही है। तो भारत में जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संविधान के अनुच्छेद जो 108 के तहत स्वीकृत है। यह कथन आपका सही है। लोकसभा तथा राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में जो आयोजित की गई थी, यह कथन, ये भी कथन आपका क्या है, सही है आपका, ठीक है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की जो है दूसरी संयुक्त बैठक बैंकिंग सेवा आयोग बिल को जो है पारित करने के लिए आयोजित की गई थी। तो देखा जाए तो इसमें सारे कथन जो है आपके दिए गए हैं वो सारे कथन आपके सही हैं आपके। और ये बैंकिंग वाला जो हुआ था ये आपके 1978 में हुआ था आपके, ठीक है। आगे के निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन से एक धन विधेयक के बारे में जो है सही नहीं है। धन विधेयक के बारे में कौन सा इसमें आपका सही नहीं है। तो धन विधेयक संसद के दोनों में से जो है किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, यह सही नहीं है आपका, क्योंकि धन विधेयक जो है आपका देखा जाए तो यह लोकसभा में ही प्रस्तुत कर सकते हैं, और धन विधेयक पर लोकसभा को विशेष अधिकार होता है। राज्यसभा मात्र इसको 14 दिनों तक ही इसको रोक सकती है, ठीक है। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपके जो है
और विचार करके देखना है कि कौन से कथन आपके सही है, कौन से गलत है। तो भारत पहला कहता है कि भारत का संविधान जो अपने मूल ढांचे को जो है संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में जो परिभाषित करता है। यह कथन आपका सही है। ठीक है, भारत का जो है संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु जो है न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था करता है। यह गलत है, क्योंकि न्यायिक पुनर्वलोकन जो है ये आपके स्वतंत्रता और उसके आदर्शों के लिए नहीं है। यह जो होता है आपके कि जो है न्यायिक पुनर्वलोकन का तात्पर्य है कि न्यायालय की जो है उस शक्ति से है जिस शक्ति जो है आपका कि वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जो है जांच करती है न्यायिक पुनर्वलोकन में आपका। ठीक है, तो देखा जाए तो दूसरा कथन सही नहीं है, सिर्फ पहला कथन ही आपका सही है। आगे है कि चोल साम्राज्य का जो है राजकीय चिन्ह क्या था। चोल साम्राज्य का राजकीय चिन्ह आपका क्या था, तो बाघ था। क्या था, बाघ। ठीक है, चोल। आगे है कि भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए संविधान के संदर्भ में, और कौन से कथन आपके इसमें सही है। तो देखा जाए तो पहला कथन कहता है कि किसी भी जो है केंद्रीय विधि को जो संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की जो है किसी भी उच्च न्यायालय की जो अधिकारिता नहीं होगी। यह गलत है, क्योंकि अधिकार होता है। पहला कथन गलत हो गया। भारत के संविधान के किसी भी जो है संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जो प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। ये भी कथन आपका गलत है, क्योंकि वो उसके द्वारा जो है प्रश्न उठाया जा सकता है। तो इसमें देखा जाए तो कोई कथन यानी पहला और दूसरा दोनों में से जो है कोई कथन आपका सही नहीं है आपका, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होंगे। आगे कि भारत में न्याय के जो है पुनरीक्षण का अर्थ है। न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है, तो विधियों और कार्यपालिक आदेशों की जो है संवैधानिकता के विषय में जो है प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार होता है आपका। ठीक है, न्यायिक पुनर्लोकन आपका। ठीक है, आगे ग्राम न्याय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन से आपके सही है, कौन से आपके सही हैं। तो देखा जाए तो पहला कहता है कि इस अधिनियम के अनुसार जो है ग्राम से जो है न्यायालय केवल जो है सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। आपका यह कथन क्या है, आपका गलत है। ठीक है, दूसरा, यह अधिनियम जो है अस्थायी सामाजिक सक्रियतावादियों के जो है मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में जो है स्वीकार करता है। यह कथन आपका सही है, केवल दूसरा कथन ही आपका सही है ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में। आगे एक ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस या विश्व ओजोन दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो यह आपके मनाया जाता है आपके 16 सितंबर को। हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही है, कौन से कथन आपके सही हैं। तो देखा जाए तो पहला कहता है कि भारतीय तटरक्षक बल ने जो है हाल ही में इस्तांबुल तुर्की में जो है एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक में भाग लिया। ये कथन आपका सही है। एशियाई एजेंसियों के प्रमुख की यह जो है 19वीं बैठक, ये भी कथन सही है। एशियाई एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक मुख्य रूप से जो है सुरक्षित, संरक्षित और स्वच्छ समुद्र सुनिश्चित करने के जो है व्यापक लक्ष्य के साथ सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। तो यह तीनों कथन आपके सही है। ठीक है, आगे के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही हैं और कौन से आपके कथन गलत हैं। तो कौन से सही है कौन से गलत है, तो पहला कहता है कि हाल ही में जो है UNCITRA यानी दक्षिण एशियाई सम्मेलन का उद्घाटन जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर जो है DY चंद्रचूड़ की उपस्थिति में किया गया। है कथन सही है। इस सम्मेलन का आयोजन जो है भारतीय विदेश मंत्रालय और जो है के द्वारा जो है संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। ये दोनों कथन आपका सही है। ठीक है, आगे के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं, इस पर विचार करना है और कौन से कथन आपके सत हैं, सत कथन का चयन करना है। हाल ही में जो है क्रिप्टो विश्लेषण फर्म चौनलिसिस द्वारा जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में भारत शीर्ष जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह कथन आपका सही है। सूचकांक में जो है नाइजीरिया दूसरे स्थान पर, वियतनाम तीसरे, अमेरिका जो है चौथे, यूक्रेन 5वें स्थान पर है। ये दोनों कथन आपका सही है आपका। ठीक है, अरुंडेल समिति का जो है गठन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यह संबंधित है आपके राजनीतिक सुधार से, जो है 1906 में गठित की गई थी इसको। और आगे के निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके असत हैं, कौन से कथन आपके असत है, सही नहीं है आपके।
तो देखा जाए तो अमेरिकी राज्य जो है जॉर्जिया ने आधिकारिक तौर पर अक्टूबर को जो है हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया। यह सही है आपका। हिंदू विरासत माह को जो है आधिकारिक रूप से जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन केम्प द्वारा घोषित किया गया, दोनों कथन सही है। तो इसमें देखा जाए तो कोई भी कथन असत आपका नहीं है। ठीक है, आगे है कि 15वें ब्रिक्स सम्मेलन 2023 से जो संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और कौन से कथन आपके सही नहीं है, कौन से कथन आपके सही नहीं है। तो 22 से 24 अगस्त 2023 के मध्य जो है यह सम्मेलन शंघाई में संपन्न हुआ। यह कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि यह जो है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जो है आपका यह संपन्न हुआ। ठीक है, 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 जो है काजान रूस में आयोजित हुआ। यह कथन आपका सही है। 16वां या 15वां हुआ है आपके जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। तो पहला कथन गलत है, दूसरा ही आपका सही है। आगे एक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों से कौन से आपके सही कथन है, सही कथन का चयन करिए। तो देख सकते हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना NPEC द्वारा की गई। यह कथन आपका सही नहीं है आपका। ठीक है, यह गठन जो है ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के रूप में किया गया है आपके। यह पहला कथन सही नहीं है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई में, यह कथन आपका सही है आपका। ठीक है, तो सिर्फ दूसरा कथन ही आपका इसमें सही है। ठीक है, अगस्त 2023 में बांग्लादेश में शुरू की गई यूनिवर्सल पेंशन योजना के संबंध में जो विकल्प में से कौन से तथ्य है सही नहीं है आपके, कौन से तथ्य आपके सही नहीं है। तो पहला कहता है कि 17 अगस्त 2023 को जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस योजना की शुरुआत की। सही है आपका। इस योजना का लक्ष्य जो 18 वर्ष से अधिक आयु के जो है नागरिकों को पेंशन कवरेज के तहत लाना है। ये भी सही है आपका। इस योजना के तहत जो 8 योजनाएं शुरू की जाएगी। यह कथन आपका सही नहीं है आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि जो है और चौथा कथन भी आपका सत्य है। आगे गवर्नमेंट पैनल ऑन जो है इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन जो है क्लाइमेट चेंज IPCC के जो है नए अध्यक्ष चुने गए आपके जेम्स फर्ग्यूसन जिम एस्किया आपके चुने गए आपके। ठीक है, आगे कि साबरमती से दांडी के लिए जो है प्रस्थान करने वाले 78 स्वयंसेवकों में जो है बिहार के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में कौन शामिल थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट तो गिरिवर जो है गिरिवरधारी चौधरी थे आपके। कौन थे? गिरिवर धारी आपके चौधरी थे आपके, जिन्होंने जो है 12 मार्च 1930 को जो गांधी जी द्वारा दांडी मार्च किया गया था वह बिहार से शामिल थे आपके। ठीक है, को जो है कारो बाबू के नाम से इनको जाना जाता है। इनको जो है कारो बाबू के नाम से जाना जाता है। इन्हें गांधी जी के साथ जो है साबरमती में भी कुछ दिन इन्होंने साथ दिया था। ठीक है, बिहार होम रूल लीग की शाखा जिसकी स्थापना पटना में हुई थी के अध्यक्ष कौन थे आपके मौलाना आजाद थे। कौन थे? मौलाना आजाद थे आपके। 16 दिसंबर 1916 को मजहरुल हक के नेतृत्व में जो है पटना में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार में जो होम रूल लीग की शाखा की स्थापना का निर्णय लिया गया आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे जो हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है, या आपको AgCl को जाना जाता है, यानी सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत का जो है राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? ये आपके 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। ठीक है, चलिए आगे है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। लेखक हैं और कार्य हैं, तो बंकिम चंद्र के कार्य देखा जाए आपके तो देवी चौधरानी के लेखक आपके बंकिम चंद्र है आपके। ठीक है, उसके बाद में दीनबंधु मित्र जो आपके नील दर्पण के हैं, और प्रेमचंद आपके शतरंज के खिलाड़ी के हैं। चंद्रकांता के देवकी नंदन खत्री है, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी के अनुसार इसका मिलान कर सकते हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ। आगे कि 2 कथन है ए और आर। कथन ए कहता है कि आर्य समाज आंदोलन ने जो हिंदुओं में आत्मबल और आत्मनिर्भरता प्रदान की। यह कथन क्या है आपका? तो सही है। कारण है कि आर्य समाज आंदोलन ने जो श्वेत जाति की जो श्रेष्ठता में विश्वास की जोरों को कमजोर किया। दोनों सही है, ये और आर दोनों सही है। आर जो है एक की सही व्याख्या नहीं है आपका। आर्य समाज की स्थापना आपके दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में मुंबई में। ठीक है,
सपैल 1700 जो है 48 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से आपके सही है? कौन से आपके सही हैं? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी इसके तहत, ठीक है। तो सिर्फ पहला कथन ही आपका सही है, ठीक है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन ये कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने जो भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। यह कथन आपका सही है। और इससे जो है भारतीय किसानों में जो अलग अलग वर्ग बने गए, तो ये भी कथन आपका सही है। देखा जाए तो दोनों कथन आपका सही है और व्याख्या भी करता है। आर जो है एक ही व्याख्या भी करता है आपका। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है धारवाड़ क्रम की जो है चट्टानों से संबंधित है? यह चट्टान है आपके नवादा, यानी नवादा से संबंधित। धारवाड़ चट्टान क्रम की जो चट्टान संबंधित आपके नवादा से है। आगे के बिहार के किस जिले में जो है हरियाबाड़ा हिरन जो है पार्क स्थित है? हरियाबाड़ा हिरन पार्क स्थित आपके कहाँ है? तो अररिया में है। कहाँ है? अररिया में, ठीक है। आगे की भिंडावास वन जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? किस राज्य में है आपका? तो ये आपके हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है? किस नदी का है आपका? तो ऑरेंज नदी का है। किसका है? ऑरेंज नदी का है। आगे है कि बिहार में स्थित कौन सा जो है प्राचीन विश्वविद्यालय जो है नालंदा विश्वविद्यालय से जो है पहले का माना जाता है? कौन यानी किस विद्यालय को जो है एनयू के पहले से माना जाता है आपके? तो यह आपका है यानी उदंतपुरी विश्वविद्यालय को। वर्तमान में बिहार शरीफ के पास है। नालंदा से पहले का प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा केंद्र था ये आपका, ठीक है। पाल वंश के जो है शासक थे धर्मपाल ने जो है इसकी जो है स्थापना की थी। आगे के मौर्य साम्राज्य अशोक जो है किस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है जाने जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बौद्ध धर्म के लिए, ठीक है। आगे है कि कौन सा स्थल जो है महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश के लिए जाना जाता है? प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में, ठीक है। और आपके बिहार के में जो है स्थित कौन सा स्थल जो है भगवान महावीर के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है? तो कुंडग्राम जाना जाता है। कौन सा? कुंडग्राम। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व में जो है बिहार के कुंडग्राम में हुआ था। वर्तमान में राजगीर में है आपका, ठीक है। और इनका जन्म जो है क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम तिरसला थी, देवी थी आपका, ठीक है। बिहार में स्थित कौन सा प्राचीन स्थल जो है मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी? यह आपका राजगृह थी, ठीक है, राजगृह थी। और बाद में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है पाटलिपुत्र को इस राजधानी बनाया था। बिहार के प्राचीन इतिहास का जो है अध्ययन करने के लिए जो निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्रोत महत्वपूर्ण नहीं है? कौन सा स्रोत महत्वपूर्ण नहीं है? तो पुरातात्विक अवशेष है, प्राचीन ग्रंथ है, मुद्राएं भी है, लोक कथाएं आपके नहीं है आपके, ठीक है। आगे कि जब भारतीय मानक समय के जो है मामयोत्तर पर अर्धरात्रि है तो एक स्थान पर सुबह का जो है 6 बजता है, उस स्थान की जो स्थिति के किस मामयोत्तर पर है वह है आपका, यह क्या है आपका? तो यह जो है आपका कि 172 डिग्री जो है 30 मिनट पूर्व आपका, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में जो है जनजाति और राज दिए गए हैं। तो कौन सी जनजाति किस राज से संबंधित है आपका? तो देखा जाए तो टोडा आपके किससे है? तो तमिलनाडु से। लेप्चा आपके सिक्किम से है, ठीक है। बिरहोर, बिरहोर आपके कहाँ से? झारखंड से। गारो जयंती खासी आपके मेघालय से। तो ऑप्शन 2 के अनुसार इसका मिलान कर सकते हैं। भारत की सर्वाधिक जो है आर्द्र जनजाति है, आर्द्र जनजाति सर्वाधिक आपका जारवा है, ठीक है, जो अंडमान क्षेत्रों में जो है पाई जाती है। बहुत ही भारत की जो निम्नलिखित जनजातियों में से कौन जो है बहुपतित्व की प्रथा मनाती है? कौन जनजाति मनाती है आपका? तो जन से यानी कूट के अनुसार का उत्तर का चयन करना है। तो जानसारी और आपके टोडा मनाती है आपकी। बहुपति तो उस सामाजिक स्थिति को कहते हैं जिसमें जो है स्त्रियां एक साथ ये जो है एक से अधिक पति रखती हो आपके, वही होता है आपके बहुपतित्व की प्रथा आपका, ठीक है। हाल ही में जो है बांग्लादेश सरकार ने जो है भारत के लिए 4 पर जो है परागमन मार्गों
की जो अनुमति प्रदान की। विकल्प में से कौन सा जो है पारगमन मार्ग जो है इसमें शामिल नहीं है आपके, कौन इसमें शामिल आपके नहीं है? तो मोंगला बंदरगाह, कारी में गंज, बदरपुर आपके नहीं है, बाकी ये सारे हैं आपके। ठीक है। कौन सा देश जो है शंघाई सहयोग का जो अस्थायी सदस्य बना है? कौन देश बना है आपका? तो ईरान बना है। कौन बना है? ईरान आपका। ठीक है। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही हैं? सही कथन का चयन करें। तो इसका जो है आयोजन 11 से 12 जुलाई 2023 के मध्य जो है लिथुआनिया की राजधानी जो है विल्नियस में किया गया। यह कथन आपका सही। वर्तमान में नाटो सदस्य देशों की संख्या 33 है। यह कथन आपका सही नहीं है आपका। चलिए आगे है कि कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। यह कौन से राज्य से? तो आपके तमिलनाडु से। किसे है? तमिलनाडु से। कारागम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इसका जन्म जो है तंजावुर ग्राम में हुआ था। इसके जो है 2 भाग हैं, आट्टा कारागम एवं जो शक्ति कारागम। ठीक है। आगे है कि भारत की जो है निम्नलिखित में से कौन सी जो है जनजातियां, आगे खनिज संपदा के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों में से कौन से जो आपके सही हैं? कूट के अनुसार इसका चयन करना है। तो जम्मू कश्मीर के जो है रियासी जिले में जो है लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार सही आपका। भारत अनेक खनिजों तथा जो है लिथियम, निकेल तथा जो कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। यह दोनों कथन आपका सही है आपका। ठीक है। आगे है कि जम दर के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों में से कौन से आपके सही है? कूट के अनुसार चयन उत्तर का चयन करना है। तो नगरीकृत जन दर को जो है कम करने में जो है सहायक है। नगरीकरण जो है जन दर को कम करने में सहायक है। यह सही आपका। ऊंची साक्षरता दर का जो है निम्न जन दर से सीधा संबंध है। तो ये भी कथन आपका सही है। तो देखा जाए तो पहला और दूसरा दोनों कथन आपका सही है। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में जो है चारागाह हिल स्टेशन स्थित राज्य आपके दिए गए हैं। तो इसका जो सही मिलान होगा तो बनी चारागाह का जो संबंधित राज्य है आपका, ये आपके गुजरात हो जाएगा। ठीक है। बग्याल चारागाह आपके कहाँ मिलेंगे? तो आपके उत्तराखंड में। खजियार आपको कहाँ मिलेंगे? तो आपके हिमाचल में। और पहलगाम आपके जम्मू कश्मीर में। तो इस तरह से इसका जो है मिलान आप ऑप्शन बी के अनुसार कर सकते हैं, यानी ऑप्शन बी के अनुसार इसका कर सकते हैं। है कि लवण प्रभावित मृदाओं का जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। यह राज्य आपका क्या है? गुजरात है। कौन सा है? गुजरात। ठीक है। निम्नलिखित में से कहाँ जो है लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं? प्रमुख भंडार नहीं है लिग्नाइट के। ऑप्शन के अनुसार आपके पश्चिम बंगाल में नहीं। कहाँ नहीं? पश्चिम बंगाल में आपका नहीं पाया जाता है। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक आपके तमिलनाडु है, जिस जो ऑप्शन में आपके नहीं है आपका। आगे है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना। सूची 1 में जो है क्षेत्र और 2 में जो है स्थानांतरी जो है खेती दिया गया है। तो पश्चिमी घाट में जो खेती की जाती है वो आपकी क्या? ऑप्शन कुमारी। ठीक है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आपका बालतरे। ठीक है। उत्तरी पूर्वी भारत में आपका क्या किया जाता है? झूम। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपके डाहिया। यानी ऑप्शन इसको आप एक अनुसार मिलान कर सकते हैं। आगे एक निम्नलिखित राज्यों में से जो है किसमें 2011 जनगणना के अनुसार जो है पुरुष और स्त्री के जो है साक्षरता के प्रतिशत दरों में जो है न्यूनतम अंतर है आपका। यह राज्य आपके मेघालय में। ठीक है। कौन से राज्य? मेघालय। निम्नलिखित में से कौन जो है एक सही सुमेलित नहीं है आपका? सही सुमेलित आपका देखा जाए तो कौन नहीं आपका? तो मार्मा गांव गोवा। ठीक है। पारादीप उड़ीसा। ठीक है। मंगलौर कर्नाटक। मुंद्रा आंध्र प्रदेश। यह जो है सही आपका नहीं है आपका। ठीक है। मुंद्रा पतंज आपके आंध्र में न, ये जबकि यह गुजरात में दे रहा है आपके आंध्र प्रदेश। तो चौथा युग्म सही सुमेलित आपका नहीं है। आगे के नगरीकरण के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट से जो है सही उत्तर का चयन करें। तो देखा जाए आपका तो नगरीकरण एक जो है अनुपात अवधारणा है। सही आपका। यह जो है अंत प्रवासन कारणों से होता है। ये भी सही है। यह निर्वासित कारकों का जो है प्रतिफल होता है। ये भी सही है आपका। नगरीय जो है जनसंख्या में वृद्धि नगरीकरण है। ये देखा जाए तो सारे जो है आपके सही कथन है आपके। ठीक है। आगे के निम्नलिखित उपायों में से किसके या किनके परिणाम स्वरूप जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी?
कूट के अनुसार उत्तर का चयन करना है आपका। तो पहला कि केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से जो है सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय से और सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण, ये दोनों के परिणाम स्वरूप जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी आपकी। ऑप्शन सी जो है इसके सही उत्तर होंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित आपका नहीं है, उसने स्रोत और भारत के राज्य दिए गए हैं, तो सही सुमेलित इसमें आपका कौन सा नहीं है आपका, तो लघु सुंदरा राजस्थान, यह सही नहीं क्योंकि यह गुजरात होगा, ठीक है। और लोली आपके महाराष्ट्र, ठीक है। मणिकरण आपके हिमाचल, सोहना आपके हरियाणा, तो इसमें पहला युग्म ही आपका सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। द्रव की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव की मांग में जो है वृद्धि होती है तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में जो है ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी आपका, ठीक है। रिजर्व बैंक आरबीआई जो है बैंकरों के बैंक के रूप में जो है यानी बैंकों के बैंक के रूप में जाना जाता है, ठीक है, के रूप में जो है कार्य करता है। इसका अर्थ जो है निम्नलिखित में से कौन से हैं, इसका अर्थ आपके कौन से हैं, तो आवश्यकता के समय जो है आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, इसका मतलब यही है आपका। चलिए आगे है कि लीड बैंक योजना का जो है प्रमुख उद्देश्य है कि क्या है, तो इसका प्रमुख उद्देश्य आपके प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए जो है पृथक पृथक जो है जिलों को अपनाए आपका। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे, ठीक है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लोक लुभावन ऋण क्यों कर जो है आर्थिक चिंता का विषय है, कूट के अनुसार इसका जो है चयन करना है, क्यों यह चिंता का विषय है, तो कूट के अनुसार इसका जो देखा जाए तो आपका लोक लुभावन ऋण जो है अधोमुख ऋणों का ही एक जो है रूप समझे जाते हैं तथा बैंकों को यह जो है जोखिम रहता है कि भविष्य में जो है उनके ऋण जो है चुकता न हो, यानी ऑप्शन पहला आपका सही कथन है इसके संबंध में। आगे कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पर जो है विचार कीजिए, उपरोक्त में से किस या किनको जो है भारत में वित्तीय समावेश प्राप्त करने के लिए जो उठाए गए कदमों के रूप में जो है माना जा सकता है, किसको माना जा सकता है, कूट के अनुसार इस जो है इसका सही चयन करना है, तो बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को जो है अपनाना, ठीक है, इस कदम के रूप में जो है जाना जा सकता है आपको, ठीक है। यानी ऑप्शन सी जो है इसके सही उत्तर होंगे आपके। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और भारत में जो वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों में जो है शामिल है आपके कथन के अनुसार सही उत्तर का चयन करना है, तो ग्राहकों की ओर से जो है शेयर और प्रतिभूतियों की जो है खरीद और बिक्री, यह जो है भारत में वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों में यह शामिल है आपका। वसीयतों के लिए जो है निष्पादन और न्यासी के रूप में कार्य करना, यह दोनों शामिल है आपका, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए कथनों में से कौन से आपके सही कथन है, कौन से सही कथन है आपके, तो रेपो दर ऐसी दर है जिस पर जो है अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से जो है राशि उधार लेते हैं, यह कथन आपका सही है, पहला ही कथन आपका सिर्फ इसमें सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन से आपके सही हैं, कौन से कथन आपके सही हैं, तो आधार मेटा डेटा को जो है 3 महीनों से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता, यह कथन आपका सही नहीं है। राज्य निजी निगमों से जो है आधार डेटा को साझा करने के लिए जो कोई अनुबंध नहीं कर सकता, यह सही है आपका। आधार बीमा उत्पादों को जो है प्राप्त करने के लिए अनिवार्य नहीं है, कथन आपका गलत है। आधार जो है भारत की संचित निधि से जो है हित लाभ प्राप्त करने के लिए जो है अनिवार्य, तो यह सही है। देखा जाए तो दूसरा और चौथा कथन इसमें आपका सही है आपका, ठीक है। आगे की भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन से जो है गैर वित्तीय ऋण से में जो है गैर वित्तीय ऋण में जो है सम्मिलित है, कौन है आपके, कूट के अनुसार इसका उत्तर का चयन करना है, तो आपका जो परिवारों का जो है बकाया गृह ऋण, ठीक है, क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि, राजकोष जो है बिल, ये तीनों जो है आपके भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो है गैर वित्तीय ऋण में जो है सम्मिलित है आपके, ठीक है। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही है, कौन से कथन आपके सही है, तो देखा जाए तो पहला कहता है क्रय शक्ति समता विनिमय दरों की गणना जो है विभिन्न देशों में जो है एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की तुलना में जो है कर दी जाती है, यह कथन सही है आपका। पीपीपी डॉलर के संदर्भ में जो भारत विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यह कथन आपका सही नहीं है। सबसे बड़ी इसमें जो है आपका चीन है, उसके बाद अमेरिका है, तब तीसरे नंबर भारत है, तो इस तरह से तीसरा कथन पहले दूसरा कथन आपका सही नहीं है, ठीक है। यदि सरकार द्वारा कोई वस्तु जो है जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है तो ऐसे में क्या होगा, तो विकल्प जो है लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से जो है कर देने वाली जनता को जो है
अंतरित कर दिया जाता है आपका। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे, ठीक है। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को जो है क्रियान्वित किए जाने का जो है सर्वाधिक संभावित लाभ क्या है? कूट के अनुसार इसका उत्तर का जो है चयन करना है। तो यह भारत में जो बहु प्राधिकरणों द्वारा वसूल किए जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा और इस प्रकार जो है एकल बाजार स्थापित करेगा आपका, यानी ऑप्शन ए इसके सही उत्तर है जीएसटी के। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों से कौन से आपके कथन सही हैं। तो कौन से कथन आपके सही है, तो देखा जाए तो पिछले दशक में भारत के जो है जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जो है कर राजस्व में सतत वृद्धि हुई है, यह सही आपका नहीं है, सतत वृद्धि नहीं हुई है। पिछले दशक में जो भारत के जो है में प्रतिशत के रूप में जो राजकोषीय घाटे में सतत वृद्धि हुई, ये भी कथन आपका सही नहीं है, कोई इसमें कथन सही नहीं है आपका, ठीक है। साल दर साल जो है लगातार घाटे का बजट रहा है, घाटे को जो है कम करने के लिए जो सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी जो है कार्रवाई या कार्रवाइयाँ की जा सकती है, कौन सी की जा सकती है आपका, तो देखा जाए आपका तो ये की जा सकती है आपके कि राजस्व व्यय को घटाना और सहायकी यानी सब्सिडी को जो है युक्ति संगत बनाना, पहला और तीसरा जो है कार्रवाई की जा सकती है आपका, ठीक है। आगे है कि कथन ए और कारण आर को पढ़कर देखना है कि कौन सही है कौन से आपके गलत है। तो पहला कथन कहता है कि उच्च तापमानों पर एक जो है रासायनिक प्रक्रिया तीव्रतर हो जाती है, सही है आपका। उच्च तापमानों पर जो है आणविक गति और अधिक तीव्र हो जाती है, दोनों सही है आपका। ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है आपका, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के अनुभारों आणविक भार के बढ़ते क्रम में जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही क्रम है आपका। सही क्रम देखा जाए तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है। मीथेन का जो आणविक भार होता है आपके 16, इथेन का होता है 30 और आपके प्रोपेन का होता है 44 और ब्यूटेन का 58। तो इस तरह से इसका ए हो जाएगा, ठीक है। जब पानी को जो है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक जो गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है आपका, पहले घटता है फिर आपका बढ़ता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक रेडियो एक्टिव जो है नहीं है, कौन नहीं है, ऑप्शन के अनुसार इसका जो है देखा जाए तो जिरकोनियम नहीं है, कौन नहीं है, जिरकोनियम आपका, बाकी सारे हैं आपके। चलिए सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में क्रैकिंग जो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, तो तांबा हो जाएगा, ठीक है। गलाना आपका क्या हो जाएगा, तो पेट्रोलियम हो जाएगा। हाइड्रोजनीकरण जो हो जाएगा आपके रबर और आपके वाल्केनाइजेशन आपके क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे कि लंबे समय तक कठोर जो है शारीरिक कार्य के पश्चात जो है मांसपेशियों में थकान की कमी अनुभव होने का कारण होता है, ऐसे में जो है ग्लूकोज का अवक्षय होता है आपका, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कठोर जल जो है उपयुक्त नहीं है, किसके लिए जो है उपयुक्त आपका नहीं है, तो देखा जाए आपके तो पीने के लिए नहीं है, साबुन से जो है कपड़े धोने के लिए नहीं है, बॉयलर में प्रयोग के लिए भी नहीं है, फसलों की सिंचाई के लिए नहीं है, यानी सारे के लिए आपके कठोर जल उपयुक्त नहीं है इन सभी के लिए। आगे की जब चींटियां जो है काटती है तो वे जो है इंजेक्शन लगाती है, यानी कौन से, तो आपके फॉर्मिक एसिड का, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही हैं। सही कथन का देखना है तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है 26 जनवरी जो है 1950 को हुआ, यह कथन आपका सही नहीं है। ये राष्ट्रीयकरण आपके कब हुआ था, 49 में, ठीक है। भारत सरकार के ऋण कार्यक्रम का जो है संचालन व्यय विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा होता है, यह सही आपका नहीं है आपका, ठीक है। ये भी कथन आपका देखा जाए तो न पहला न दूसरा, कोई कथन इसमें सही नहीं है। बैंकों को जो अपने रोकड़ शेष और कुल जो है परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित जो अनुपात रखना पड़ता है, इसे कहते हैं एसएलआर कहते हैं, सांविधिक तरल अनुपात कहते हैं आपको, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही है। सही कथन का चयन करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी भी मुद्रा की कीमत से जो है तय की जाती है विश्व बैंक द्वारा, यह गलत है आपका, यह सही नहीं है। संबंधित देश द्वारा जो है प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मांग द्वारा, ठीक है, दूसरा सही है। संबंधित देश की सरकार की स्थिरता द्वारा, यानी तीसरे और चौथे के अनुसार इसका जो है तीसरा और चौथा कथन सही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी भी मुद्रा की कीमत से जो है तय की जाती है इन दोनों चीजों से आपका, ठीक है। भारत में जो है निम्नलिखित में से किसके योग से जो है सुलभ मुद्रा बनती है, सुलभ मुद्रा किसके योग से बनती है, कूट के अनुसार उत्तर का चयन करना है। तो जनता के पास करेंसी,
बैंकों की मांग जमा राशि, बैंकों में जो है सावधि की जमा राशि और रिजर्व बैंक में जो है अन्य जमा राशि की सुलभ जो है योग से जो है सुलभ मुद्रा बनती है आपका। ठीक है। आगे कि किसी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के जो है बीच अंतर यह है कि इसके बीच जो है क्या अंतर है आपका, तो बैंक अपने ग्राहकों की पूरी श्रृंखला के साथ जो है वित्त संबंधी अनेक क्रियाकलापों में जो है संलग्न होता है, जबकि गैर बैंकिंग जो है वित्तीय संस्था का मुख्य बड़े उद्यमों की जो है आवधिक ऋण आवश्यकताओं से जो है संबंध होता है, यानी ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। आगे के निम्नलिखित में से किस एक के लिए जो है किसी का तो जो है एकमात्र कारण नहीं है, किसके लिए, तो भूमिगत जल का जो है ऊपर उठना, इसके लिए आपका एकमात्र किसी का तो जो है एकमात्र कारण आपका नहीं है। ये है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, तो देखा जाए तो इसका जो सूची 1 के आपका जो है डी यानी जो है नीला विट्रियाल आपके कॉपर सल्फेट होता है। ठीक है। और एप्सोम नमक जो होता है आपके क्या होता है मैग्नीशियम सल्फेट, और बेकिंग सोडा आपके क्या होता है तो सोडियम बायोकार्बोनेट, और आपके कॉस्टिक सोडा आपके सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड होगा, यानी ऑप्शन 4 के अनुसार इसको मिलान कर सकते हैं। ठीक है। आगे की सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ, तो देखा जाए आपका तो पोटेशियम बोरोमाइड जो हो जाएगा आपके फोटोग्राफी में। ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है आपके बारूद में, पोटेशियम सल्फेट जो होता है आपके किसमें उर्वरक में, और मोनोपोटेशियम जो होता है आपके बेकरी में, तो यानी ऑप्शन ए के अनुसार इसका जो है मिलान कर सकते हैं आप। ठीक है। फिर से सूची 1 को सूची 2 के साथ, सूची 1 में तत्व दिए गए हैं, 1 में जो है प्राकृतिक रूप से घटित होने वाले पदार्थ, और 2 में जो है तत्व दिए गए हैं, तो इसका जो मिलान किया जाए तो जो सही उत्तर हो जाएगा यानी हीरा, हीरा हो जाएगा आपके कार्बन का प्रूफ है, उसके अंदर संगमरमर जो है आपके कैल्शियम, उसके बाद में जो है बालू आपके क्या है तो सिलिकॉन, और मानिक का जो मिलान हो जाएगा आपके एल्युमिनियम से, यानी ऑप्शन 4 के अनुसार इसका मिलान कर सकते हैं। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और कांच पर जो है उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है, किससे खरोचा या उत्कीर्ण किया जा सकता है आपके, तो आपके हीरा से किया जा सकता है, और हाइड्रो जो है फ्लोरिक अम्ल से किया जाता है, इन दोनों से जो है कांच पर जो है उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है आपका। ठीक है। आगे की कथन ये जो है सोडियम धातु का जो है संचयन के किरोसिन में होता है, यह कथन क्या आपका सही है। ठीक है। धातु जो है सोडियम वायु प्रभाव होने पर जो है गल जाती है, यह कथन आपका सही नहीं है आपका। ठीक है। पहला सही है, दूसरा सही आपका नहीं है। ठीक है। 22वीं विश्व जो है रिन्यूएबल एनर्जी कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित होगी, तो यह जो होगी आपकी कहाँ होगी, तो कुआलालंपुर में होगी, जो आपके कहाँ है मलेशिया में आपका। 22वीं विश्व जो है आपके रिन्यूएबल एनर्जी कांग्रेस 2023 आपके किया गया आपके यहाँ। हाल ही में जो किस देश ने जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं जो सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को में जो पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है, यह कौन है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है। आगे है कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर जो है विचार कीजिए, और कौन से कथन आपके सही हैं आपके, तो देखा जाए तो कौन से कथन आपके सही हैं, तो बी यानी केवल 2 और एवं 3, यानी इसके अनुसार जो है विश्व स्तर पर 110 देशों के जो है 6.1 बिलियन लोगों में जो है 1.1 बहुआयामी रूप से जो अत्यंत गरीब हैं आपके। ठीक है। और इसके अनुसार भारत में जो वर्ष 2005-6 से जो है 19-21 के बीच जो है 415 मिलियन लोग जो है गरीब से बाहर निकले, तो दूसरा और तीसरा कथन आपका सही है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के संबंध में आपका किस स्थान पर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में जो है डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब का जो है शुभारंभ किया गया, यह जो किया गया आपके नई दिल्ली, कहाँ नई दिल्ली में आपका। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है भारत और किस देश के बीच जो है संयुक्त आर्थिक एवं जो है व्यापार समिति की स्थापना जो है संबंधित एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने को जो है करने के जो प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की, यह की आपके डोमिनिकन गणराज्य आपका। ठीक है। आगे कि किस भारतीय पीएसयू ने जो है अपने 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ग्लोबल
मीडियम टर्म नोट्स कार्यक्रम के तहत जो है कितने जापानी येन के जो है 5 वर्षीय 10 वर्षीय शुरुआती हरित बॉन्ड जारी की। यह जो जारी की है आपके REC लिमिटेड में, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2024 से जो संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही हैं। इसमें कौन से कथन सही है? तो पहला ये रिपोर्ट जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की गई है, सही नहीं, क्योंकि यह जारी की गई IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, तो पहला कथन सही नहीं है। इसके अनुसार जो वर्ष 2024 से भारत की विकास दर जो है 6.5% रहने का अनुमान, यह कथन आपका सही है आपका, ठीक है। आगे है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन से आपके सही हैं। कौन से कथन आपके सही हैं? तो 15 से 16 जनवरी 2024 के मध्य जो है विश्व आर्थिक मंच की जो है 54वीं जो है वार्षिक बैठक न्यूयॉर्क में आयोजित हुई। यह गलत है आपका, कि जो है यह आपके दावोस यानी स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई, आपका यह गलत है। इस बैठक की थीम जो है विश्वास का पुनर्निर्माण था, यह कथन आपका सही है। दूसरा कथन ही आपका सिर्फ सही है। सूची 1 और सूची 1 को 2 के साथ मिलाना। सूची 1 में खनन क्षेत्र और खनिज दिए गए हैं। गुरुमहिसानी खनन क्षेत्र जो है वह किसके लिए है? यह आपके लौह अयस्क के लिए है। तलवर आपके किसके लिए? तो कोयला के लिए। जादू घोड़ा आपके यूरेनियम के लिए। जावर आपके शीशा के लिए। इस तरह से आप इसको ऑप्शन ए के अनुसार मिलान कर सकते हैं। आगे कि शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। यह जो परियोजना है आपके कर्नाटक में है, ठीक है। कर्नाटक जो है कावेरी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 90 मीटर है। आगे के सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना। सूची 1 में क्रांति के प्रदूषित क्षेत्र और 2 में राज्य दिए गए हैं। तो चेंबूर आपके कहाँ? महाराष्ट्र। गोविंद आपके गढ़ आपके कहाँ? तो आपके पंजाब। सुकिंदा आपके उड़ीसा में। और उद्योग मंडल आपके कहाँ? तो केरल में। तो इस तरह से ऑप्शन जो है ये के अनुसार इसका मिलान कर सकते हैं क्रांतिक प्रदूषित क्षेत्र और राज्य के साथ। आगे है कि भारत के जो निम्नलिखित राज्यों को जो है उनके कोयला भंडार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए कुछ के अनुसार इसका उत्तर का चयन करें। तो ये यानी सबसे पहले हो जाएगा आपके झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यानी अवरोही क्रम में कोयला भंडार के संदर्भ में। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक जो है सुमेलित नहीं है? शक्ति परियोजना और आज दिए गए हैं, तो कौन इसमें जो है सही सुमेलित नहीं है? तो जवाहर सागर आपके राजस्थान में, ठीक है। नागार्जुन आंध्र प्रदेश में। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है आपके कर्नाटक में, जबकि इसमें केरल दे रहा है। तो तीसरा युग्म सुमेलित इसमें नहीं है। चौथा है गांधी सागर मध्य प्रदेश, यह सही है। तो तीसरा युग्म सही सुमेलित आपका नहीं है। आगे की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो है सम्मिलित नहीं है आपके, कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? तो पंजाब का भाग सम्मिलित नहीं है। हरियाणा का भाग है, राजस्थान का भाग है, उत्तर प्रदेश का भाग है, पंजाब का भाग आपका नहीं है। राज्य जो है किस में जो है सर्वाधिक कागज मिले स्थित है, यानी किस राज्य में जो है सर्वाधिक कागज मिले हैं आपका? तो यह जो राज्य है आपका कौन सा है? यह राज्य आपका कौन सा? पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। निम्न से कौन एक जो है चलवासी कृषि का प्रकार नहीं है? कौन नहीं है आपका? तो फैजेंडा नहीं है, झूमिंग है, मिल्पा है, फैंग है आपकी, ठीक है। या जो है आपके फैजेंडा जो है आपके चलवासी कृषि का प्रकार नहीं। फैजेंडा जो है ब्राजील में कहवा के जो है बड़े बड़े बागानों को कहा जाता है आपका, ठीक है। आगे कि स्टॉक फार्मिंग है। स्टॉक फार्मिंग आपका क्या है? तो इसमें से कोई नहीं। स्टॉक फार्मिंग जो होता है आपका उस कृषि को कहते हैं जिसमें जो है व्यापारिक जो है रूप से जो है पशुपालन का कार्य किया जाता है। स्टॉक खेती की परिभाषा एक खेत में जो है पशुओं के प्रजनन और पालन करने की गतिविधि है। तो इसमें से कोई नहीं आता। गुप्त वंश के बारे में जानकारी का जो प्रारंभिक स्रोत कौन सा है? प्रारंभिक स्रोत कौन सा है आपका? तो विदेशी यात्रियों का विवरण है आपका, विदेशी यात्रियों का विवरण है आपका। समय आया था विदेशी यात्री। गुप्तकालीन समाज और संस्कृति के बारे में जो जानकारी का जो है सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? सबसे अच्छा कालिदास की रचनाएं हैं। कालिदास की रचनाएं अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूत, ये सब हैं आपके, ठीक है। गुप्तकालीन शासन व्यवस्था और नगर जीवन के बारे में जो है जानकारी का मुख्य स्रोत कौन सा है? मुख्य स्रोत कौन सा है आपका? तो मृच्छकटिकम है। शूद्रक के द्वारा लिखी गई आपकी मृच्छकटिकम है आपका। गुप्तकालीन जो है शासन व्यवस्था और नगर जीवन के बारे में जानकारी देता है आपका मृच्छकटिकम। गुप्तकालीन जो है एक नाटक है। आगे है कि लोकसभा की जो है कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी जो है कौन नहीं होता है? कौन नहीं होता है आपका? तो भारत का उपराष्ट्रपति का सचिव नहीं होता, बाकी ये सारे होते हैं आपके।
राजनीतिक शब्दावली में जो है शून्यकाल का अर्थ है। शून्यकाल का क्या अर्थ है आपका? तो प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय होता है शून्यकाल। यह 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है आपका। लोकसभा का पहला जो है आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, ठीक है। और 489 सीटों के लिए जो है निर्वाचन हुए थे, जिसमें कांग्रेस को 364 सीटें जो है प्राप्त हुए थे आपकी। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, यानी कितने वर्षों के लिए आपके? तो 6 वर्षों के लिए राज्यसभा के सदस्य। आगे है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। यह जो आयोजित होता है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे जो पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो आपका, ठीक है। आगे कि यदि कोई वित्तीय विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है आपके अधिक 1 महीने। ऑप्शन के अनुसार भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है आपका? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है आपका, ठीक है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था जो है अनुसार निजी भवनों के ऊपर जो है राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। यानी किस अनुच्छेद के तहत यह मौलिक अधिकार है? तो 19(1) के अनुसार आपका, ठीक है। आगे है कि विटीकल्चर के द्वारा जो है निम्नलिखित में से कौन जो है एक उत्पादित होता है? विटीकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है आपका अंगूर, ठीक है। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को जो है इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे कहते हैं आप क्या कहते हैं? जल विभाजक कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सत्य है आपके? कौन से कथन आपके सत्य हैं? तो देखा जाए आपका तो वेनेजुएला प्रशांत महासागर की एक ठंडी जो है धारा है आपका। दूसरा आपका सही कथन है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना। सूची 1 में पर्वत और 2 में देश दिए गए हैं। कौन से पर्वत किस देश से संबंधित है आपको? किलिमंजारो आपके किस देश से है? तो आपके अफ्रीकी देश यानी तंजानिया से है, ठीक है। टॉपकॉल आपके किससे है? तो मोरक्को से है। स्टर्नली जो है आपके युगांडा से है। हॉगर आपके अल्जीरिया से है। यानी ऑप्शन 3 के अनुसार इसका मिलान कर सकते हैं। आगे की दक्षिण गोलार्ध में जो हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? इसका जो कारण आपके कोरियोलिस प्रभाव यानी कोरियोलिस बल के कारण आपका, ठीक है। माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यह खनिज आपके किसके लिए? तो लौह अयस्क के लिए आपका माउंट न्यूमैन लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जो है यह पाया जाता है आपका।